वहीं ईरान इजरायल सीजफायर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इजरायल ने सीजफायर की पुष्टि की है। सीजफायर के लिए ट्रंप का धन्यवाद नेतन्याहू ने किया है। सीजफायर का उल्लंघन अगर हुआ तो फिर तगड़ा जवाब देंगे, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। इजरायल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लीजिए, अब इजरायल कह रहा है कि उसका जो लक्ष्य था वो उसने हासिल कर लिया है और नेतन्याहू जो है अब वो डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद है, नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है। ईरान की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने नष्ट कर दिया है, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। तो वो कहते हैं ना, फॉलन लाइन, वही इजरायल का फिलहाल हाल नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही आपको बताएं खास मेहमान रुबिंदर सचदेव जी, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा पहले नीरज का रुख कर लेते हैं और नीरज से जानते हैं। नीरज, अभी तक इंतजार किया जा रहा था इजरायल की औपचारिक प्रतिक्रिया का और अब इस युद्ध विराम को लेकर इजरायल की औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। नेतन्याहू थैंक यू ट्रंप कह रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सोच समझ के बेंजामिन नेतन्याहू ने ये थैंक यू बोला है। उन्होंने देखा कि किस तरह से ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन होता है इस युद्ध विराम का, और ईरान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने मान लिया था कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा कि क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पोस्ट थी उसमें वो 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे की बात आई थी, 12 दिन का वॉर की बात आई थी, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और ईरान ने जो था वो मिसाइल अटैक कर दिया इस बीच में, जब तक कि शुरू होता युद्ध विराम शुरू होता जो कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो इजराइल की तरफ से ऐसा लगता था कि पलटवार किया जाएगा, लेकिन अब जब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ गया है, थैंक यू आ गया है, तो ऐसा लगता है कि युद्ध विराम के लिए बेंजामिन नेतन्याहू भी तैयार है। क्योंकि रोमाना जो हम लोग बात लगातार करते आ रहे हैं वो यही थी कि जो इजराइल का उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु हथियार ना बनाने दिया जाए। साथ ही उनका जो परमाणु कार्यक्रम है जिसकी आड़ में वो जो है हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए, वो उन्होंने कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने अटैक किया 13 जून को किया, उसके बाद जो खत्म जो था वो अमेरिका ने किया, B-2 बॉम्बर्स के साथ किया। तो ऐसे में पलटवार जरूर किया और नुकसान भी हुआ इजराइल को। उनके लोग मारे गए, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, कितनी बड़ी संख्या में जो उनकी रिहायशी इलाके हैं वो तबाह किए गए, लेकिन जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो ऐसे में अब बेंजामिन नेतन्याहू ये मान रहे हैं कि उनको भी इस युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्होंने सहमति दे दी जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात की है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है रुबिंदर सचदेव जी कि अमेरिका ने इजरायल के पास और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अपने आप ही अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया और उस युद्ध विराम को लेकर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। तो फिर जो बात जेरूसलम पोस्ट के हवाले से सामने आ रही है कि इजरायल के कुछ अधिकारी इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि खुद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। थैंक यू। नाराज होते रहे, डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है, राइट? अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है ना बिग पिक्चर। इसी तरह से ईरान सर, आवाज में दिक्कत है। रुबिंदर सचदेव जी, आवाज में दिक्कत आ रही है सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाते हैं सर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, वो ये कह रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि ईरान की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने नष्ट कर दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।